माँ, दामोदर मास में यमुना जी में दीपदान का और प्रभात फेरी का क्या पुण्य मिलता है? कहते हैं अगर किसी वस्तु को तराजू पर रखो तो उसके बराबर की तोल करके बताओ। लेकिन इस दामोदर मास में, जिसे कार्तिक मास भी बोलते हैं, दामोदर मास भी बोलते हैं, ये वही महीना है जब मैया यशोदा ने ठाकुर जी को उखल से बांधा था। ये वही समय है जहाँ करोड़ों वैष्णव 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। ये वही समय है कि लाखों लाखों दिए हर दिन यमुना मैया में प्रभावित किए जाते हैं। जहाँ ब्रजरज माथे पर चढ़ाकर ब्रजरज में लोट लगाऊं और यमुना स्नान करूं, इससे बड़ी बात कुछ और हो नहीं सकती। तो इसके अनुपात में अगर तराजू में मुझे कुछ रखना हो तो मैं यही कहूँगी कि इसके अनुपात में तराजू में आप यही रख सकते हो कि आपने अब तक जो भी अनजाने में पाप किए हैं वो सब पाप एक और आपकी दामोदर मास में की गई भक्ति एक और। परमात्मा आपको अवश्य ही आपके उन अनजानों में किए गए अपराधों से क्षमा करते हैं। आप कुछ भी शुभता का संकल्प करो इस दामोदर मास में, वो पूरा होता है। इसलिए कोई भी नकारात्मक नेगेटिव संकल्प नहीं करना चाहिए। इसकी जो उपासना है वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं करनी चाहिए, अपने वर्चस्व को पाने के लिए नहीं करनी चाहिए। कई बार मैं क्या सोचता हूँ, मुझे 1,00,000 बार मंत्र जाप करने का पुण्य मिलेगा, मुझे 1000 तीर्थों में जाने का पुण्य मिलेगा, और उससे करोगे क्या? कि लाइमलाइट मुझे मिल जाए, कि मुझे वर्चस्व मिल जाए? क्या चाहते हो आप? कि दूसरे का ये बुरा हो जाए? आप उस पुण्य से क्या करोगे? मैं ये कहती हूँ कि आपको कितना पुण्य मिलेगा। तराजू में दूसरी जगह ये रखने की बजाय इसे रखो कि मेरे अनजाने में किए गए अपराधों को भगवान दामोदर, जो भक्ति की रस्सी में बंधे हुए भगवान हैं, वो क्षमा कर दें और मैं सदा के लिए उनकी भक्ति के रंग में रंग जाऊं। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। साधु। माँ, यदि हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे रूठ जाएं तो उन्हें कैसे मनाना चाहिए? अगर आपको उनके रूठने का पता चल रहा है तो निश्चित ही उनको मनाने का तरीका भी पता चल जाएगा। मेरा बच्चा अगर मुझसे रूठ जाएगा तो अगर मैं माँ हूँ तो मुझे उसको मनाने का तरीका भी पता है, मुझे उसको मनाने का तरीका भी आता है। और रही मेरे बताने की बात, तो आपके ठाकुर जी रूठे हैं ना, मैं कैसे बताऊं कि उन्हें आप कैसे मनाओगे? कि आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाओ, कि आप उन्हें मनपसंद पोशाक पहनाओ, आपने कुछ ऐसा किया है तो कान पकड़ के माफ़ी मांग लो, उनके आगे सुंदर सुंदर गीत सुनाओ। क्योंकि मेरे गोपाल जी तो जब मैं उनके सामने भजन सुनाती हूँ उसी में राजी हो जाते हैं, जब मैं 5 मिनट उनके पास बैठ जाती हूँ उसी में राजी हो जाते हैं। कई बार सुंदर सी पोशाक पहना करके उनको सुंदर सा सजाकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट देती हूँ, उसमें भी राजी हो जाते हैं। अब तुम्हारे ठाकुर जी कैसे राजी होंगे? उनसे पूछो, जो नाराज है उसी से पूछना पड़ेगा। भाई तू मानेगा कैसे? तो उन्हीं से पूछो, उन्हीं को मनाने का तरीका है और वो तरीका आपको मिल जाएगा। साधु।